जय श्री राम। राम राम जी। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता रेडीमेड गारमेंट चौक बाज़ार पर मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है और चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं आपको वेदांत सम्मत बातें बताता हूँ। एज ए फिलोसफर, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते हम सोशो रिलीजियस और जो कुछ बाह्य काम होते हैं उनकी चर्चा भी आपके साथ सामाजिक ताने बाने के हिसाब से अपने चैनल पर समय समय पर करते रहते हैं। आजकल उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर के चुनाव की प्रक्रिया लगातार निरंतर गति से चल रही है। हमारे विकासनगर शहर में उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर का चुनाव होना है। आज बड़ी मज़ेदार साहब खबर छपी, 3-4 खबरों पर आज चिदांश अग्रवाल के साथ बात करेंगे हम आपके साथ। विकासनगर व्यापार मंडल के चुनाव में पारदर्शिता पर विवाद, ये हिंदुस्तान अखबार है आज का मेरे हाथ में, हिंदुस्तान अखबार आज का। इसी की 5 खबरों पर आप चिदांश अग्रवाल के साथ आज एनालिसिस करेंगे, हर खबर का विश्लेषण करेंगे। हिंदुस्तान अखबार, आज का हिंदुस्तान अखबार। और इसमें पहली खबर साहब ये माननीय प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें। इस पर पूरा संपादकीय आज लिखा गया है, उस पर चर्चा करेंगे। क्या सियासत हो रही है और एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इस विषय पर क्या बोला है, सरकार को घेरा है, क्यों घेरा है, इस पर चर्चा करेंगे। और पेट्रोलियम पदार्थों पर श्रीमान राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री हैं जो, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है और उन्होंने क्या बताया, उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके साथ। पहले व्यापार मंडल विकासनगर के चुनाव में एक खबर छपी है आज। विकासनगर व्यापार मंडल चुनाव में पारदर्शिता पर विवाद। पारदर्शिता मतलब खुलेआम होने पर, यानी कि बंद कमरे में नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला चुनाव होने पर विवाद है। क्या विवाद है साहब, किसने आरोप लगाए हैं, क्यों आरोप लगाए हैं, किसके ऊपर लगाए हैं, ये सब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। सच जानना हर व्यापारी का, हर नागरिक का हक है और चिदांश अग्रवाल चूँकि आपको पूरी तरह से सच जानकारी बताता है, तो आप बने रहिए चिदांश अग्रवाल में। महामंत्री पद पर सर्वसम्मति बनाने के भी प्रयास कर रहा हूँ। वोटर लिस्ट जब मेरे पास आ जाएगी उसके बाद मैं सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करूँगा, ये प्रयास जारी रहेगा। इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ। तो आइए बताता हूँ आपको कि पहली खबर पर क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है। अखबार लिखता है, इस समय साहब अध्यक्ष पद पर 4 दावेदार हैं। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान श्री संजय गुप्ता जी पुनः अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। अंकित कंसल जी भी पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। कितेश जायसवाल जी नए उम्मीदवार हैं और जसविंदर सिंह उर्फ पम्मी भाई, जिनका नाम आज ही जिन्होंने अपना नाम आगे किया है, ये चौथे उम्मीदवार के रूप में है। इसमें से इन 2 उम्मीदवारों ने, अंकित कंसल भाई ने और कितेश भाई ने, व्यापार मंडल विकासनगर की चुनाव की पारदर्शिता पर जो एक सियासी माहौल को गरमाया है, जो आरोप लगाया है चुनाव संचालन समिति पर, उसकी प्रक्रिया और चुनाव संचालन समिति की प्रक्रिया और उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया है उसका आइए बताता हूँ आपको। और उसकी वास्तविकता बिल्कुल सही, मतलब टू द पॉइंट थ्रू, बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट एंड राइट, जो स्वयं मैंने चुनाव संचालन समिति के सदस्यों से बात करने के बाद ग्राउंड रियलिटी और ट्रूथ जाना है, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इनका आरोप है कि चुनाव संचालन समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने व्यापार मंडल को लिखित शिकायत भेज दी है। किसको भेजी है साहब इन्होंने भेजी है प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल देहरादून उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष श्रीमान अनिल जैन जी को। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल देहरादून के विषय में जानना जरूरी है आप लोगों को। ये एक व्यापारियों का
रजिस्टर्ड प्रतिनिधि मंडल है। सोसाइटीज़ एक्ट में, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल देहरादून उत्तराखंड पंजीकृत है। रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका एट प्रेजेंट UK 06008112018018000688 2018 ईयर। फिर से सुन लीजिए, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है UK अर्थात उत्तराखंड 06001112018018000688 ईयर 2018 में। और विकासनगर का जो पंजीकृत नंबर इन्होंने दिया है वो है 4242018। ये वो पुराना नंबर है जब पहली बार चुनाव हुए थे और श्रीमान भारत कालार जी महामंत्री और भाई अमरजीत सिंह राजू अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए थे। ये तब का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में जो चुनाव हुए 2022 से 26 के, मुझे छोड़कर, या ये कह लीजिए सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सबको साहब नए सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए थे। मुझे पिछले 4 सालों में नवगठित उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर ने जो है वह पंजीकरण प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया। तो मैं ये जो आपको नंबर बता रहा हूँ ये 2018 का बता रहा हूँ आपको। मुझे छोड़कर बाकी पूरे विकासनगर को बांटे गए थे। न जाने साहब क्यों मैं सदस्य हूँ, पर मुझे ये उपलब्ध नहीं कराया गया था उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर के द्वारा। ये एक पंजीकृत संगठन है सब। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में गैर लाभकारी संस्थाओं के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन पंजीकृत एक्ट के तहत इन्होंने अपना MOA दिया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल, जो बनाकर वहाँ पर लिखे होंगे। नाम दिया होगा, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की जो सूची है और उनके आधार नंबर और देने पड़ते हैं और उनको रजिस्टर कराना पड़ता है और अपने उद्देश्यों को रजिस्टर कराना पड़ता है। उद्देश्यों में बदलाव करना हो तो उसको मीटिंग बुला करके तय करके उसको फिर से पुनः रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। लेकिन पिछले 10 सालों में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के, व्यापारियों को भाषण देने के, व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगवाने के अलावा व्यापारी भाइयों के हित में, खासकर विकासनगर के व्यापारी भाइयों के हित में क्या किया मैं नहीं जानता। ना मेरी कोई मुलाकात है साहब प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के किसी पदाधिकारी से। और वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष हैं श्रीमान अनिल जैन जी, सम्माननीय आदरणीय है हमारे, बस इतना मैं जानता हूँ। अदरवाइज़ क्या प्रक्रिया साहब इसकी है नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से साहब इसमें चुनाव में पारदर्शिता पर विवाद हुआ है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अति संवेदनशील और गंभीर विषय है। अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी कितेश जायसवाल जी, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं विकासनगर के, इन्होंने आरोप लगाया है, अखबार ने छापा है, अखबार ने क्या छापा और वास्तविकता क्या है इसका अंतर समझिए। अखबार ने छापा है, हिंदुस्तान अखबार ने, कि मतदाता सूची मांगने पर उन्हें प्रति मतदाता 500 रुपये शुल्क जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा है नहीं। वास्तविकता क्या है, यदि चुनाव संचालन समिति ने जो सदस्यता फॉर्म भरकर जिन व्यापारियों का पंजीकरण अपने यहाँ किया है, अगर किसी चुनाव लड़ने वाले सदस्य को किसी भी पद पर, चाहे वो अध्यक्ष का हो चाहे वो महामंत्री का हो, अध्यक्ष या महामंत्री के पद पर चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी को किसी पंजीकृत व्यापारी के नाम पर कोई आपत्ति है या वो आपत्ति दर्ज करता है, तब चुनाव संचालन समिति में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था या लिया गया होगा या लिया गया है, तीनों बातें एक साथ हैं, कि उस नाम की आपत्ति है तो प्रति आपत्ति 500 रुपये आपको जमा करने होंगे। अगर आपत्ति सही पाई गई तो आपके 500 रुपये प्रति आपत्ति वापस कर दिए जाएंगे आपको। फिर से सुन लीजिए, जिन सदस्यों ने उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर में अपना पंजीकरण कराया है, जिन दुकानदार भाइयों ने, जिन्होंने भी कराया है XYZ, अगर
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके नाम पर आपत्ति है, उन नामों पर, तो प्रति आपत्ति 500 रुपये आपको उद्योग व्यापार मंडल के पास जमा करने हैं और आपत्ति सही पाई जाने पर आपके 500 वापस होंगे और उनका जो सदस्यता फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये हकीकत और वास्तविकता है। जिलाध्यक्ष महोदय ने क्या बयान दिया है साहब कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई मनमानी नहीं की जा रही है, कुछ लोग समिति पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। जल्द ही सभी प्रत्याशियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर शिकायतों का निराकरण कर दिया जाएगा। नीचे छपा हुआ है, ये देख लीजिए आप। श्रीमान अनिल जैन, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल देहरादून, ये जिला अध्यक्ष हैं देहरादून के। मतदाता सूची पहले भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को और अब भी उपलब्ध कराई जाएगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी और चुनाव में अपना नाम आगे करने वाले प्रत्याशी को भी। जैसे कि मैं, अगर मुझे निःशुल्क मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल देहरादून उत्तराखंड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन में जो पंजीकृत है, मैं साहब इसको चैलेंज कर दूंगा और वहाँ पर लिखित में दूंगा इसकी पंजीकृतता और रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये एक गैर लाभकारी एसोसिएशन है जो नो प्रॉफिट नो लॉस लिखकर देने पर पंजीकृत की गई है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। तो मुझे तो भैया चुनाव संचालन समिति और जिलाध्यक्ष महोदय सुन लें, मुझे निःशुल्क चाहिए, मुझे निःशुल्क चाहिए मतदाता सूची 2050 की हो, 2051 सदस्यों की हो, 3000 की हो। जितांश अग्रवाल को सूची आपको निःशुल्क उपलब्ध करानी पड़ेगी, अन्यथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल देहरादून का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करने की प्रक्रिया की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ये तो साहब मेरी ओपिनियन है, ठीक है जी। ये है उद्योग व्यापार मंडल पर की पारदर्शिता पर विवाद का पटाक्षेप, यह बता दिया मैंने आपको। अब इस जो आरोप लगाए गए हैं मैं नहीं जानता कितने सही कितने गलत, वो जाने और उनका काम जाने। भैया मतदाता सूची आपको निःशुल्क उपलब्ध करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने सदस्यता फॉर्म भरते हुए जो शुल्क लिया है, जो शुल्क आपने सदस्यता का शुल्क लिया है, उसमें यह शामिल किया गया है और बताया गया था कि जो चुनाव लड़ेंगे उनको मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आपने ये नहीं किया तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल देहरादून उत्तराखंड जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत है उसके विरुद्ध सीधे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराकर इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। ये तो हुई अपनी बात। अब आगे आ जाइए साहब, दूसरी खबर पर विश्लेषण करेंगे और पहले देखेंगे साहब प्रधानमंत्री जी की अपील पर हिंदुस्तान के संपादक महोदय ने क्या लिखा है। श्रीमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को जो सलाह दी है उसकी चर्चा स्वाभाविक रूप से तेज होनी थी। मैं इसको अपने शब्दों में आपको बताऊंगा, एज इट इज़ मैं पढ़कर आपको संपादकीय नहीं सुनाऊंगा। जो सर्वाधिक चर्चा हो रही है साहब उनके बयान पे वो वही है पुरानी, जो कल मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर चर्चा की थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, इसको लेकर हो रही है। और जिसका मैंने आपको विश्लेषण कल बताया था कि भाई अब सोना खरीदना हर एक के बस की बात नहीं रही। 125 करोड़ लोग तो सोना खरीदने से पहले ही बाहर हो चुके हैं लगभग। बचे कुछ 20 करोड़ लोग जो थोड़ा बहुत सोना खरीदने की हिम्मत रखते हैं, अगर उनके लिए है तो भैया ये सलाह देना बेकार है। सीधे भारत सरकार 3 महीने के लिए गोल्ड के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है। अगर डॉलर बचाने हैं, विदेशी मुद्रा बचानी है, सीधा सा विकल्प है, कोई फंडा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सब जो बयानबाजी हैं और ये सब जो जनता को गुमराह करने की बातें हैं जो मिस्टर राहुल गांधी जी ने भी कही है, एलओपी ने, तो सोने की जो बात है वो तो ये रही साहब। उसका तो समाधान ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो 3 महीने के लिए सोने के इंपोर्ट पर सीधे बैन लगा दे, काम ख़त्म हुआ साहब, है ना। क्योंकि भारत के पास अभी फ़िलहाल 60 दिन का 2 महीने का तो क्रूड ऑयल है, एलपीजी है और पीएनजी है, दोनों व्यवस्थाएं हैं। राजनाथ सिंह जी ने बताया, अभी आपको मैं खबर के माध्यम से बताऊंगा। ये तो हुई सोने की बात।
सोने के साथ समस्या यह है, संपादकीय में लिखा हुआ है कि सोने के साथ समस्या यह है कि तिजोरों में बंद हो जाता है और उसे निवेशित पैसा ठहर जाता है। निसंदेह प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद सोने की खपत कम होगी तो देश को आर्थिक बल मिलेगा। अरे भाई, अपील क्यों करनी? 12 साल से आप सीट पर बैठे हैं, तो अपील करने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं थी माननीय प्रधानमंत्री जी। इतना तो समझदार देशवासी भी है। सोने का जो भाव आजकल चल रहा है 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, वैसे ही सारे व्यापारी खाली बैठे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके काम चल रहे होंगे भैया। वो मेकिंग चार्जेज भी लेती हैं, जीएसटी भी लेती हैं, और इंपोर्ट करने के लिए आपसे लाइसेंस लेना पड़ता है। ये कैसी वाहियात बात आपने करी, मैं नहीं जानता, मेरी समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री की जो दूसरी बड़ी अपील है साहब, इस पर बात करेंगे। अब आइए जरा देखते हैं साहब। घर से काम करने की प्रथा को पुनर्जीवित करना है। कार्यालयों और व्यवसायों को उन्होंने आग्रह किया है, जरूरी नहीं है आग्रह किया है सिर्फ भैया, ये भी समझ लो यार, प्रधानमंत्री जी की भी देखनी है साइड, कि जहाँ तक संभव हो घर से काम करें, उससे उपयोग करें जो कोविड काल में आपने किया था। इससे बड़े फ़ायदे होंगे, ईंधन बचेगा, पेट्रोल डीजल के आयात में धन की बचत होगी, और जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है अर्थात पीएनजी है, वो एलपीजी की तरफ से हटें और पीएनजी के कनेक्शन ले लें। वो गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था, 1 महीना उस बात को बीत चुका है, 2 महीने आपके पास अभी और हैं, आप पीएनजी का कनेक्शन ले सकते हैं जिनके पास जहाँ जहाँ पर पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है। अब साथ में साहब इन्होंने लिखा है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में तेल के भाव में 40% तक की वृद्धि हो गई है भाई साहब। ये तो बात कोई बात नहीं है। जो 70 से लेकर के और 69 था लड़ाई शुरू होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले, और अब लगभग 120 तक इसके पहुंचने की संभावना है। क्रूड ऑयल के भाव की 120 बैरल पर अमेरिकी डॉलर, और 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत इस समय 95 रुपये 28 पैसे है। और पूरी दुनिया साहब महंगाई से जूझ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तेल का अभाव हो रहा है, वो हॉर्मुज़ जो डल टमरू मध्य है वहाँ पर जो जंग है उसके कारण हो रहा है। 50 से ज़्यादा देशों ने तेल के दाम बढ़ाए हैं, ठीक है साहब। वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लॉकडाउन लगा था तब भी वर्क फ्रॉम होम की नौबत आ गई थी, और अब अंतर सिर्फ इतना है कि अब कोई लॉकडाउन लगाने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, कोई नहीं लगेगा लॉकडाउन वगैरह, कुछ नहीं होगा साहब। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से बाजार गति कर रहा है साहब, आर्थिक मंदी और महंगाई के बढ़ने के वास्तव में आसार हैं। दो तरफा आम आदमी को जूझना होगा, जैसे नोटबंदी के दौरान, जैसे कोरोना काल के दौरान, जैसे महंगाई के दौरान, और अब साहब ये तेल संकट के कारण आम आदमी पर भारी मार पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापक असर उस मजदूर, गरीब और ई रिक्शा चलाने वाले, ठेली लगाने वाले और भी अनेक छोटे मोटे काम करने वाले 90 करोड़ लोगों पर पड़ता है। ये इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। अपने चैनल के माध्यम से मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित ABCD में से D ग्रेड का बंदा होता है, जो धूप में काम करता है, जो ई रिक्शा चलाता है, जो ठेली लगाता है और अपने बच्चों का पेट पालता है या मजदूर है। वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं। और इस समय टेम्परेचर साहब भीषण गर्मी से निमटने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। खबरें खूब छपती हैं, लेकिन इंतजाम कोई नहीं होता। फुटपाथ पर आप देख लीजिए, जो टीन शेड लगाए गए हैं, वो टीन शेड व्यापारियों ने अपने खर्चे पर लगाए हैं, जो कि वास्तव में नगर पालिका की संपत्ति है और ड्यूटी नगर पालिका की है। हर स्थानीय निकाय की ड्यूटी है फुटपाथ पर शेड प्रदान करना, फुटपाथ के किनारे जहाँ भी संभव हो छायादार वृक्ष लगाना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश, जो वहाँ गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स में जो मीटिंग हुई थी ना, जिसमें वो माननीय अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर जी पधारे थे लेटर लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि उसमें जो हेडलाइन पर जो नोटिस दिए गए थे, तो भैया उस हेडलाइन के नोटिस को मैंने पूरा अध्ययन करा है। उस जो नोटिस दिए गए थे और जिस आधार पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उस विषय पर कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने उसको पूरा पढ़ा है और समझा है। उसका पूरा बताया करो भैया वहाँ पूरे व्यापारियों को सच, कि जो फुटपाथ जो है वो NH की जो संपत्ति है, खाली रहना चाहिए। ठीक है, खाली कर दिया गया है। पिछले 8 दिनों से पुलिस प्रशासन की जो टीम जो पूरी लगी हुई है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरा फुटपाथ और पूरा बाजार हाईवे खाली पड़ा है। अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 4 धाम यात्रियों को भी उनकी बसें भी आई जा रही हैं, जबकि वो इधर से नहीं निकलती। उसके डाइवर्जन का रूट जो है हरबटपुर चौक है। हरबटपुर चौक से वहाँ पर प्लेट लगा दी गई है, सुना है मैंने, आज मेरे पास आया था जो है फ़ोन, वहाँ पर लगा दी गई है। और वहाँ से आप बैक में सीधे अंबाड़ी निकल सकते हैं। आपको बाज़ार के जाम ताम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो चार धाम यात्री जो भी बहुत दूर दूर से आते हैं, हरभटपुर में उनके स्टे की व्यवस्था की गई है। और हरभटपुर से सीधे अम्बाड़ी रोड पर जाकर 1 किलोमीटर है भैया, हरभटपुर चौक से 1 किलोमीटर आप अंदर जाइए और सीधे अम्बाड़ी रोड पर आपको मिल जाएगा बाईपास, और सीधे आप निकलेंगे अम्बाड़ी बाईपास कहते हैं उसको। तो ये चार धाम यात्रा के रूट के यात्रियों के लिए मुफ्त सलाह दे रहा हूँ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। फिर प्रधानमंत्री जी ने जो एक तीसरी सलाह दी है साहब, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। भैया सार्वजनिक प्रणाली आपने इतनी डेवलप नहीं करी है, दिल्ली में और बड़े बड़े महानगरों में करी है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का ही उपयोग कर रहे हैं साहब, मेट्रो का ही उपयोग कर रहे हैं जो अधिकतम हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। यूँ तो पढ़े लिखे लोग अपनी गाड़ी से ही जाते हैं भैया, ऐसा नहीं है सबके पास है 4 व्हीलर, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको पता है भारत किस क्राइसिस का सामना कर रहा है, तो ये फालतू के ज्ञान मत बांटा करो आप। और ये जो ठीक है आपकी अपील हमने मान ली, समझ ली, पहले प्रधानमंत्रियों ने और अनेक मंत्रियों ने अपील करी थी और उन्होंने सब ने ऐसी कई बार कर चुके हैं। और ये जो विपक्ष खड़ा हो जाता है ना हर बात को काटने के लिए, अरे पहले अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो भाई कि तुम्हारी जब सरकारें थी तुम क्या 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 करते थे, तुमने तो सारे उल्टे कांड किए हैं। फिर सुनोगे मेरी बात, है ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे कांड को बहुत अच्छी, 2.5 साल की उम्र में देखा है मैंने अपने दादाजी को अंधे होते हुए पुलिस की पिटाई से। किस कारण से? आपातकाल लगाया था वो, तो तुम्हारी जिसे तुम आइडन लेडी कहते हो, बकवास करते हैं उस पर आकर के, क्या जी। और ये एलओपी के बारे में कह रहा हूँ मैं, अभी उसकी बात भी बताऊँगा आपको। और इन्होंने लिखा है महंगाई काबू में है, ठीक है भाई, होगी थोड़ी बहुत ही महंगाई काबू में। और ईरान और अमेरिकी युद्ध को लेकर भारत के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है साहब, ये संकट वाकई बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि वो जो होर्मुज़ डमरू मध्य है ना, वहाँ से रास्ता बंद है साहब, और वो सप्लाई चेन बहुत बढ़िया थी इंडिया के लिए, जब तक काम चल रहा था कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब वो बंद होने से साहब बहुत वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। और इस बात में सब हमारे प्रधानमंत्री जी की काबिलियत है कि उन्होंने अभी तक जो है इसको तेल संकट से और उसके दाम के बढ़ने से बचाए रखा है। ठीक है, जो अच्छाई है वो कही जाएगी, जो साहब उनकी वैसी है, दोनों तरफ से न्यूट्रल होकर देखना पड़ता है। इसकी समीक्षा तो है की जानी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोचने का ढंग अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलग होता है। अब साहब इस पर बात कर लेते हैं राजनीति की, पॉलिटिकली की, और जो साहब इस पर इन्होंने मिस्टर एलओपी राहुल गांधी ने क्या बोला और क्या कहा। ये कहते हैं महाराज जी, आपने तो देख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो फेसबुक पर खूब चल रहा है आजकल। ये इन्होंने इसको 12 वर्षों की नाकामी करार दिया है। अरे तुमने तो 56 साल नाकाम कर दिए, नकारा हो। ये जो 56 साल कांग्रेस की सरकारें रही है ना, नकारा, इनसे बड़ी नकारा सरकार नहीं रही है। 55 साल तो मेरी उम्र हो गई है, उससे पहले मेरे पिताजी और उससे पहले मेरे दादाजी, जिसको आपातकाल के दौरान बिना वजह पौंटा साहिब में पुलिस की पिटाई के कारण अंधे हुए थे। वो ये 8वीं इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, प्रथम आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज जो विकास नगर में चलता है ना, उसके फाउंडर, उसकी नींव डाली थी उन्होंने आशाराम जी के साथ मिलकर। और जब पैसे की कमी पड़ी थी लाला आशाराम जी के पास, लाला कौशल किशोर जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसको भवन निर्माण को पूरा करने के लिए दिल्ली से पैसा मंगा कर दिया था। वो मेरे दादाजी थे भाई, लाला कौशल किशोर जी, जिनको पुलिस की पिटाई ने आपातकाल के दौरान अंधा किया था वहाँ पर गिरिनगर में। गिरिनगर से गिरफ्तार किया था, मैं 2.5 साल का था, मेरी आंखों के सामने। और मैं पूछ रहा था अपनी दादी से, इन्हें क्यों पढ़ के ले जा रहे। यह है कांग्रेस के काले कारनामे। कांग्रेस की बात ना क्या करो आप मेरे सामने, समझे। हाँ, मुझे वो याद आ जाता है तुरंत साहब, टेम्पर हाई हो जाता है मेरा। वहाँ का वो जो सीन है गिरिनगर का, जब मैं 2.5 साल की उम्र का था, किस तरह से पीट के अंधा हुआ था। और फिर मैंने किस तरह से साहब 12 साल गुजारे अपने दादाजी के साथ। अंधे से मैं साइकिल पर हाथ रखकर, वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर जाया करते थे। लोग भिखारी समझ लिया करते थे, पैसे डालने के लिए तैयार हो जाते थे। और मुझे ना कांग्रेसियों कुछ बात सिखाओ, बकवास ना क्या करो ज़्यादा। अच्छा जी, जो है उतनी करा करो जितनी चल जाए। मैं जानता हूँ तुम्हारी सरकारों के काले कारनामों को बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, तो ये जो फालतू की बात करते हैं ना, फिर इनका जवाब तो सुना है, जाहिल लोग हैं ये। एक जाहिल और उतर के आया था मैदान में कल, है ना। वो जाहिल क्या बोल रहा था साहब, है वो जाहिल बोल रहा था एलिवेटेड रोड बनने से, बहुत ऐसे जाहिल, एलिवेटेड रोड बनने से फ़ायदा होगा विकासनगर का। अरे मूर्ख जंतु, विकासनगर में भूगर्भ जल स्तर पता है तेरे को कितना है? भूमि के नीचे जो भूगर्भ जल स्तर जिसको कहते हैं, कहाँ चला गया है?
अभी 25 साल पहले जो 20 फुट पर हुआ करता ना, 240 फुट पर है वो। जब रॉक खोदी जाएगी ना, जब एलिवेटेड रोड बनाने के लिए खुदाई होगी अंदर, तो जानता है 240 फुट पर तो पानी निकलेगा, रॉक निकलेगी 350 फुट पे। 350 फुट की अगर खुदाई कर दी विकास नगर में या चौक बाजार पे ना, सारी बिल्डिंगें नीचे आएंगी धड़ाक से। मूर्ख प्राणी, कुछ सोच समझ के बोला कर, जाहिल आदमी बकवास करते हैं, मतलब उसका पता सता नहीं है कुछ भी। एलिवेटेड रोड बनवाएंगे ये, अरे माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगेगी ना, जब वहाँ पर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में तो भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को जवाब देना है। अभी जो जवाब नहीं दिया उन्होंने 2.5 महीने से उस रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का, चितांश अग्रवाल की, कौन सी दुनिया में जी रहे बेटा, पता लगेगा अभी, है ना। तो ये है साहब बात, ये सुनना चाह रहे थे आप, है ना। ये किए महाराज जी आगे समाजवादी पार्टी वाले, ये लाल टोपी, वो जिन्होंने सारा काम साहब उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने साहब उत्तराखंड बनाने में मेहनत करी। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल बना, जन आंदोलन चलाया, पूरी जान की बाजी लगा दी। रामपुर तिरहा कांड हुआ, इसके पिताजी ने, इसके ये जो अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, इनके पिताजी ने वहाँ रामपुर तिरहा कांड, सबको याद है यार, उसको याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं भैया। याद करना भी यार खतरे से खाली नहीं है। ये बकवास करते हैं भाई साहब आकर के वहाँ पर, हैं आज, और पता नहीं क्या बोल रहे। अरे तुम भी फ्लीट कम कर लो ना, तुम भी अपनी, तुम्हें भी तो मिली भी है ना Z+ सुरक्षा, तो तुम भी कह दो, प्रधानमंत्री LOP भी कह दे, राहुल गांधी भी कह दे ना, सब माने राष्ट्रभक्ति मानेंगे ना इनकी। अरे उन पर उंगली उठा रहे, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति भी तो है ना, तुम भी तो राष्ट्रभक्त हो ना, अपने आप को राष्ट्रभक्त बोलते हो। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम 15 गाड़ियाँ लेके चलते हो, तुम भी 5 गाड़ी लेके निकल लो, 10 छोड़ दो। अरे राहुल गांधी अगर ये कह देता प्रधानमंत्री जी की अपील पर कि मैं आज से 5 गाड़ियों की फ्लीट के साथ चलूँगा, 10 मैं छोड़ रहा हूँ, और ये अखिलेश यादव जी, ये भी महाराज जी मुखिया समाजवादी पार्टी के कहते हैं 15 नहीं लेके चलूँगा, तो आज से 5 ही लेके चलूँगा, Z+ छोड़ दो, आज से भाई लेके चलूँगा। तो भाई तुम ही कर लो कुछ, बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखावा करना है, इतना तो कर लो ना, दिखावा ही कर लो, चलो जनता के सामने बेवकूफ़ समझ रहेगा जनता को, वो होंगे बेवकूफ़ दूसरे जो होंगे। क्या जी, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े, मतलब वो बनते हैं साहब अपने आप को, है ना, ये कहाँ जूझ रहे हैं, आर्थिक इमरजेंसी हो गई, आर्थिक इमरजेंसी हो गई, आर्थिक इमरजेंसी हो गई। अरे अपनी तो गिरबान में झांक ले पहले भाई, फिर बता लिए दूसरों को। अभी तो दिल्ली इलेक्शन में पता लगा तुझे पिछले साल, है ना। और चलते हैं साहब, अब एक और खबर रह गई है बतानी आपको बाकी, और वो है साहब ये पेट्रोलियम पदार्थों का जो भंडार है, इस पर जिक्र करेंगे आज के हिंदुस्तान अखबार से, और देखेंगे साहब क्या हो रहा है। ये पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार है साहब, इस पर राजनाथ सिंह जी ने, माननीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं साहब, रक्षा मंत्री हैं हमारे, और क्या बोला साहब इन्होंने, इस पर देखते हैं साहब। रक्षा मंत्री जी ने कहा पश्चिम एशिया संकट में गठित मंत्रियों की बैठक की, यहाँ पर बैठक की साहब, जो पश्चिम एशिया में संकट चल रहा है आजकल पूरे उसमें, और इन्होंने बताया है कि साहब 60 दिन का कच्चा तेल है हमारे पास, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस का भंडार है, और 45 दिन का ज़रूरत की LPG का भंडार मौजूद है। और इन रक्षा मंत्री महोदय ने सभी लोगों से शांत रहने की अपील करते हुए है कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को रोकने के लिए सभी ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, उठाने चाहिए आपको, सरकार आपकी है। अब इसको नेहरू पे मत ठोक देना कि नेहरू जी होते तो ये होता वो होता है, हर काम को आप नेहरू जी के पर ठिकरा फोड़ देते हो। ठीक है, गलतियाँ हुई होगी उनसे, पर आज आप बैठे हो सीट पर, इस समय की वर्तमान की बात क्या करो, हर चीज़ का ठिकरा ले जाकर नेहरू जी पर मत फोड़ जाकर। देखो भैया मैं कितना न्यूट्रल हूँ, देखो अभी मैंने कांग्रेस की आलोचना करी थी, अब मैं नेहरू जी पर ले जाकर के उसको पटाक्षेप कर रहा हूँ साहब। ये हर चीज़ में नेहरू जी को घसीट लेके आते हैं। अरे तुम बैठे हो सीट पर भाई 12 साल से, तुम ठीक कर लो, हैं। संविधान की दफ़ा वो धारा 30 जो है लगी हुई है ना, आज तक नहीं अधिकार देती हो। 12 साल में तुमने क्या किया भाई, हटाई, वो हटा दो उसे। अरे 303 सीटें रही हैं तुम्हारे पास तो क्लीन, तुमने क्यों नहीं हटा दी भाई वो वहाँ से। भगवत गीता पढ़ाई जाती है आज पूरे भारत में, हर स्कूल में, क्यों नहीं हटा दी आपने। 12 साल हो गए आपको राज करते हुए, अब वो लागू नेहरू जी ने करी थी, तो आप हटा दो उसे अब, या उसके लिए फिर वापस हम नेहरू जी को वापस बुलाएं आप पृथ्वी पर। कैसी बात करते हो यार कभी कभी, है ना। तो ये है साहब सारी बातें। अब जो है
फ्राइडे को फिर से जो है अपने मित्र देशों की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे। यूएई जाएंगे, इटली जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे साहब इटली। तो पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है साहब, ये कहाँ जाएंगे साहब, प्रधानमंत्री जी का पहला पड़ाव तो साहब यूएई में होगा। वो इनके दोस्त हैं साहब शेख मोहम्मद बिन अल जायद अल, है ना, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर जो है जी इनके साथ वार्ता होगी, है ना। ये यूएई भी वही है भैया जहाँ से गोल्ड इंपोर्ट होता है ना। 40 से 50% स्विट्ज़रलैंड से और 16 से और 25% यूएई से भी होता है भैया गोल्ड इंपोर्ट। तो अब ये पता नहीं क्या गुपचुप होगी वहाँ पर, मैं नहीं जानता भैया, ना मुझे इससे कोई लेना देना। अब मेरे तो सोना खरीदने की हिम्मत है नहीं भैया, इसलिए, है ना। फिर 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे, है ना। फिर 17 मई को प्रधानमंत्री जी स्वीडन पहुँच जाएंगे। यहाँ से भी आता है भैया सोना, इंपोर्ट होता है ना। फिर जाएंगे साहब अंतिम चरण में जाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ इतालवी संसद, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे और फिर 2025 से लेकर 2029 तक की चर्चा करेंगे और 2029 में फिर इलेक्शन आ जाएगा और फिर उसको जीतने का प्रयास किए जाएंगे। तो ये सारा जो है जी कार्यक्रम चल रहा है साहब इस समय। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। सच्चाई सच जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आम आदमी हो और चाहे वो व्यापारी हो। बने रहिए चिदांश अग्रवाल के साथ। जय श्री राम, राम राम जी। फिर मिलेंगे आपके साथ।